कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था, जब देवता और असुर जो जन्म जन्मांतर के शत्रु थे, एक साथ खड़े थे। जब स्वयं भगवान को कछुआ बनना पड़ा और जब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। यह है अमर कथा समुद्र मंथन की, एक ऐसा दिव्य युद्ध जो सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और त्याग का था। तो नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समुद्र मंथन की। आप लोगों ने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा, लेकिन उससे मिले हुए 14 रत्न कौन से हैं और वह रत्न किसको प्राप्त हुए, आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट स्वरूप प्राप्त हुई महर्षि दुर्वासा से, लेकिन अहंकार में आकर उन्होंने उस माला का अपमान कर दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला, तुम्हारी शक्ति और तेज समाप्त हो जाएगा, तुम श्री विहीन हो जाओगे। उनके श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और तत्काल ही देवी लक्ष्मी पाताल लोक को चली गई। इसी अवसर का लाभ पाकर असुरों के राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए, स्वर्ग छिन गया और वे निराश होकर भगवान की शरण में जा पहुंचे। देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो फिर अमर और शक्तिशाली बन जाओगे। देवता बोले, लेकिन प्रभु अमृत कहाँ है? विष्णु बोले, अमृत क्षीर सागर में है, उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, परंतु यह कार्य अकेले संभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी, असुरों से संधि करो। देवताओं ने असुरों से समझौता किया, हम सब मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और अमृत को बराबर बराबर बांटेंगे। असुर मान गए, परंतु वे नहीं जानते थे कि भगवान की लीला कुछ और ही है। अब इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए मथनी और एक रस्सी की आवश्यकता थी। मथनी का विचार होने लगा, तब मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया और अब इतने बड़े पर्वत को घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाई जाए, इस विचार पर नागों के राजा वासुकी के नाम पर सहमति हुई। जब मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। अब देवता पहले से ही चालाक थे, उन्होंने बोला कि हम लोग इसके मुख की तरफ खींचेंगे और असुर पूंछ की तरफ जाएंगे। इससे असुरों को लगा कि इसमें कुछ अच्छाई होगी, तो असुरों ने बोला कि नहीं, हम लोग मुख की तरफ पकड़ेंगे और देवता वासुकी की पूंछ की ओर पकड़ेंगे। तो देवताओं ने सहमति दी। वो मन से यही चाहते थे, क्योंकि जब घर्षण होगा और नाग के मुख से विष की ज्वाला निकलेगी, तो जो मुख की ओर होगा उसे ही नाग के मुख की विष ज्वाला झेलनी पड़ेगी। जब मंथन शुरू हुआ तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, जिसे कूर्म अवतार भी कहते हैं, और भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर संभाल लिया। मंथन शुरू हुआ, समुद्र उफान मारने लगा और एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए। सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह भयानक हलाहल विष पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा, चारों ओर उसकी ज्वालाएं बढ़ने लगी। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु रक्षा कीजिए, त्राहिमाम। भगवान शिव ने विष को पी लिया। माता पार्वती ने शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर पाए। इसी कारण शिव ने विष को कंठ में ही धारण किया और भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। दूसरा रत्न कामधेनु प्राप्त हुई, एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी, जिसे ऋषियों को यज्ञ कार्य हेतु प्रदान किया गया। तीसरे रत्न के रूप में उच्च श्रवा
7 मुखों वाला सफेद घोड़ा निकला जो असुरराज बलि को प्राप्त हुआ। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी जो दिव्य सफेद हाथी था जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, संसार की सबसे कीमती रत्न मणि, भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। 6ठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष जिसे पारिजात वृक्ष भी कहते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष जिसे देवलोक में स्थापित किया गया। रंभा सहित अप्सराएं प्राप्त हुई। 7वें रत्न के रूप में समुद्र से अनेक दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई, उनमें रंभा प्रमुख मानी जाती हैं जो सभी देवलोक में चली गई। 8वें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। 9वें रत्न के रूप में वारुणी देवी जो मदिरा की देवी कही जाती हैं, असुरों ने इन्हें स्वीकार किया। 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा, शीतल और उज्ज्वल चंद्रदेव, भगवान शिव ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। 11वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष, स्वर्गीय सुगंधित पुष्पों वाला दिव्य वृक्ष जिसे इंद्रलोक में स्थापित किया गया। 12वें रत्न के रूप में पंचजन्य शंख, भगवान विष्णु का दिव्य शंख। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं, वे अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। और 14वां रत्न स्वयं अमृत कलश था, अमरता प्रदान करने वाला दिव्य अमृत। इसे लेकर देव असुर संघर्ष हुआ। अमृत देखकर असुरों ने छल से कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, यह था उनका मोहिनी रूप। असुर मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, उन्होंने अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को अमृत के स्थान पर मदिरा पान कराया। लेकिन एक असुर राहु जिसने मोहिनी को अमृत बदलते हुए देखा और वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तब तक भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में असुर को अमृत दे दिया था और सूर्य और चंद्र ने बोला यह तो असुर राहु है। तुरंत भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत छू चुका था, इसलिए उसका सिर बना राहु और धड़ केतु। आज भी वह सूर्य और चंद्र को ग्रहण करता है। समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का प्रतीक है। समुद्र हमारा मन, देवता सकारात्मक विचार, असुर नकारात्मक विचार, मंथन संघर्ष, विष जो है वह कठिनाइयां, अमृत सफलता। तो जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा, अमृत नहीं मिलेगा। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कभी कभी शत्रु भी लक्ष्य के लिए साथी बन जाते हैं, कभी विष पीना पड़ता है और कभी बुद्धि से जीतना पड़ता है। यह कथा है धैर्य, त्याग और दिव्य योजना की। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री हरि।